हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की करुणा, कृपा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया। भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति, जैसे दीपावली पर कोई गिफ्ट देता है, ये शिव महापुराण की कथा गिफ्ट रूप में प्राप्त हुई। गिफ्ट और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी बोले ओमकार तू आयो शक्ति हरि शंभु तार तार। रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं, पर रिश्तों में विश्वास और ज्यादा जरूरी है। जितना जितना विश्वास, जितना जितना भरोसा, जितना जितना दृढ़ता, जितना जितना विश्वास, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता आपकी और हमारी जिंदगी में आएगा, उतना रिश्तों में भी, परमात्मा में भी एक अलग से लगाव उत्पन्न होता चले जाए। चाहे हमारे कोई संबंध हो, चाहे कोई हमारा मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, परिवार हो, ये कुछ भी हो, पर उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा। कल भी कथा में कहा था कि शिवजी की कथा सुनना सरल है, शिवजी के मंदिर में जाना सरल है, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना सरल है, भगवान शंकर का गुणगान करना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे ज्यादा कठिन है शिव महापुराण पर भरोसा करना, शिवजी पर भरोसा करना, भगवान की अविरल भक्ति पर भरोसा करना, भगवान के भजन पर भरोसा करना, विश्वास करना। आपका भरोसा कितना है? आप शिव पर कितना विश्वास करते हो, कितना भरोसा करते हो, शंकर के कितने करीब आप पहुंचे हो, ये आपका विश्वास बताए। और उसी में माता पार्वती बैठकर शिव जी की साधना करने लगी, भगवान शंकर की भक्ति करने लगी। पहले तप करा, साधना करी, ध्यान लगाया। जब ये सब कुछ कर लिया, फिर माता पार्वती जी ने बेल के पान को, बेल के पत्र को, बेलपत्र को खाना प्रारंभ किया। अब सूखे बेलपत्तों को खाती खाती पार्वती मैया
दुर्बल हो गई, एकदम दुबली, एकदम दुर्बल। पानी भी नहीं पीती, भोजन भी नहीं करती, कोई फल भी नहीं खाती, केवल बेलपत्र को, केवल बेल के पान को, बेल के पत्ते को, बेलपत्र को ही खा रही। शरीर में उनका पूरा शाम हो गया, काला पड़ गया। और जब शरीर पूरा शाम कलर का हो गया, काला पड़ गया, सांवरा हो गया, शाम कलर का हो गया, तब मेरे देवाधिदेव महादेव उनकी परीक्षा लेने के लिए, थोड़ा ध्यान लगाना कथा में। और शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और भगवान शंकर ने जाकर कहा, पार्वती तुम शिव की आराधना कर रही हो, भगवान शंकर की साधना कर रही हो, शिव को भज रही हो, पर देवाधिदेव महादेव तो कितने सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र। भगवान शिव तो इतने सुंदर हैं, भगवान शंकर तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, और तुम इतनी काली हो गई हो, दुर्बल हो गई हो, पत्ते खाती हो, तो शरीर भी तुम्हारा पूरा दुर्बल हो चुका है, और तुम्हारा पूरा शरीर दुर्बल हो गया। और तुम्हारा शरीर पूरा दुर्बल हो गया, शरीर काला भी हो गया, दुर्बल भी हो गया। अब ये बताओ कि शिवजी तुमसे शादी करें तो करें कैसे? भगवान देवाधिदेव महादेव तुमको ब्याहें तो ब्याहें कैसे? कहाँ वो इतने गोरे और कहाँ तुम इतनी काली? अब शिवजी तो इतने गोरे हैं, भगवान शंकर तो इतने गोरे हैं, और पार्वती तुम काली हो, कृष्ण वर्ण हो गया तुम्हारा, दुर्बल हो गई तुम, इतनी दुर्बल हो गई तुम, कैसे शिवजी तुमसे ब्याहेंगे? कैसे भगवान शंकर तुमसे शादी करेंगे? भगवान, ये मेरा विश्वास कहता है, और मेरा दृढ़ विश्वास कहता है, बेलपत्र के पत्ते को खाने से जब तुम मेरे पास आकर मुझे उपदेश दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, मुझे समझा सकते हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि एक ना एक दिन बेलपत्र का पत्र मेरे मुख में अगर जाता रहेगा तो मेरे भीतर की इंद्रियां संयमित रहेंगी, और जब भीतर की इंद्रियां संयमित रहेगी तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी मेरे पास में मुझे वरने के लिए जरूर आएगा। मुझे मेरा शंकर, मुझे मेरा महादेव, मुझे मेरा भोले बाबा मुझे वरने के लिए जरूर आए। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, शिव जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण, कायिक, वाचिक और मानसिक तीन तापों को नष्ट कर देता है। हेलो गाइस, आगे चाहे वो मानसिक, और कोई ये ना कहे कि केवल सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए।
और उस शिव महापुराण को घर पर एक बार पढ़ कर देखो, उसमें आपको मिलेगा कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो फिर संसार सागर में जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष। शिव तत्व की ओर अविरल भक्ति को प्राप्त करना। तुमरुका जी ने तो चंचुला देवी को कहा था कि चंचुला, शिव महापुराण की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये कथा भी शिव को चढ़ा हुआ जल है, भगवान शंकर को समर्पित किया हुआ जल है। बाहर का रिटर्न आ रहा है पूरा चोंगों का। जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर जाता है, ये समझ कर जाता है कि हम शंकर भगवान को चढ़े हुए जल का आचमन कर कर, शिव को प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर हम जा रहे हैं। हम शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर जा रहे हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि शिव के चढ़े हुए जल का वर्णन स्वयं यमराज की जो धर्मपत्नी है, यमराज की जो धर्मपत्नी है जिसका नाम है धुमोरना। क्या नाम है उसका? धुमोरना। फिर से बोलो आप लोग, आवाज नहीं आई, डबल से बोलो, धुमोरना। ये यमराज की धर्मपत्नी और यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना, ये जल के महत्व को एक बार स्वयं ने धुमोरना ने पूछा था। जल के महत्व को धुमोरना ने एक बार पूछा था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार धुमोरना ने शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करीने दर्शन आपो। धुमोरना ने एक बार देखा यमराज की साक्षी में भैंसे को। धुमोरना ने देखा कि यमराज का जो भैंसा है, यमराज जिस पर बैठते हैं भैंसा, क्या नाम है उस भैंसे का जिस पे यमराज बैठते हैं? जम के बोलो जरा। यमराज जिस भैंसे पर बैठते हैं, जिस पाड़े पर यमराज बैठते हैं, जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक। तो एक बार धुमोरना ने उस पौंड्रक को देखा, उस भैंसे को देखा कि भैंसा क्या करता है कि यमराज प्राण खींचते हैं और प्राण खींचकर किसी को लेकर जाते हैं। और धुमोरना ने फिर एक जगह देखा कि धुमोरना ने देखा कि वो भैंसा एक जीव को यमराज लेकर जा रहे थे, पर उस भैंसे ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया, भैंसे ने उसको कोई परेशान नहीं, चाहे वो मानसिक।
और कोई ये ना कहे कि केवल सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। और उस शिव महापुराण को घर पर एक बार पढ़ कर देखो, उसमें आपको मिलेगा कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो फिर संसार सागर में जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष। शिव तत्व की ओर अविरल भक्ति को प्राप्त करना। तुमरुका जी ने तो चंचुला देवी को कहा था कि चंचुला, शिव महापुराण की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये कथा भी शिव को चढ़ा हुआ जल है, भगवान शंकर को समर्पित किया हुआ जल है। बाहर का रिटर्न आ रहा है पूरा चोंगों का। जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर जाता है, ये समझ कर जाता है कि हम शंकर भगवान को चढ़े हुए जल का आचमन कर कर शिव को प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर हम जा रहे हैं। हम शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर जा रहे हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि शिव के चढ़े हुए जल का वर्णन स्वयं यमराज की जो धर्मपत्नी है, यमराज की जो धर्मपत्नी है जिसका नाम है धुमोरना। क्या नाम है उसका? धुमोरना। फिर से बोलो आप लोग, आवाज नहीं आई, डबल से बोलो, धुमोरना। ये यमराज की धर्मपत्नी और यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना, ये जल के महत्व को एक बार स्वयं ने धुमोरना ने पूछा था। जल के महत्व को धुमोरना ने एक बार पूछा था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार धुमोरना ने शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करीने दर्शन आपको। धुमोरना ने एक बार देखा यमराज की साक्षी में भैंसे को। धुमोरना ने देखा कि यमराज का जो भैंसा है, यमराज जिस पर बैठते हैं भैंसा, क्या नाम है उस भैंसे का जिस पे यमराज बैठते हैं? जम के बोलो जरा। यमराज जिस भैंसे पर बैठते हैं, जिस पाड़े पर यमराज बैठते हैं, जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक। तो एक बार धुमोरना ने उस पौंड्रक को देखा, उस भैंसे को देखा कि भैंसा क्या करता है कि यमराज प्राण खींचते हैं और प्राण खींचकर किसी को लेकर जाते हैं। और धुमोरना ने फिर एक जगह देखा कि धुमोरना ने देखा कि वो भैंसा एक जीव को यमराज लेकर जा रहे थे, पर उस भैंसे ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया। भैंसे ने